मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शेखी बघारते हुए ये कहा कि भारतीय सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारी बहादुर शौर्य पराक्रमी सेना के बारे में हमारा दुश्मन ये नहीं कह सकता है। और बीजेपी का एक मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। हमारी सेना ने लगातार दुश्मन को धूल चटाई है। हमारी सेना ने लगातार पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को सबक सिखाया है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रामक कार्रवाई की, टेरर कैंपों को ध्वस्त किया, उनको बर्बाद किया। और उसके बाद बीजेपी के लोगों की ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं ये क्यों ना कि इसको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण प्राप्त है। आप ये देख लीजिए कि विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और जिन्होंने इतनी घिनौनी अभद्र बात एक बहुत ही बहादुर वीर सैनिक बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की, उनके खिलाफ क्या किया बीजेपी ने? कोई एक कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ क्या किया सरकार ने? हाथ पे हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश नहीं दिया। और एफआईआर भी ऐसी बनाई गई जिस पर हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि अभियुक्त के ऊपर मामला चल सके। आपने उनको बचाने के लिए एफआईआर बनाई है या उनको दोष डालने के लिए बनाई है? कोर्ट ने उसमें सुधार करने को कहा है और कोर्ट फिर से ये मामला सुनेगा। लेकिन ये पूरी तरह से बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा देता है दुनिया को, देश को। ये वही लोग हैं जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे। इनकी रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून दौड़ता है और इसलिए ये सेना का इस तरह के से अपमान और तिरस्कार करते हैं। लेकिन इनको जाति पता लग जाती, उन्होंने तो आज ट्वीट किया तो बाकी दो लोगों को भी जाति पता लग जाती। मेरा अपना मानना है कि भारतीय सेना के बारे में बोलते वक्त हर व्यक्ति को कॉशियस रहना चाहिए, अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। ये वो सेना है जो सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर तपते हुए रेगिस्तान तक खड़े होकर हमारी सुरक्षा करती है, हमारी सरहदों को सुरक्षित रखती है, हमारी भूभागीय अखंडता को मेंटेन करती है। इसके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। लेकिन बीजेपी इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकती है। उन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इसलिए हम सेना को कह देंगे कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत किया है बीजेपी के नेता ने और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है। हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम तो इस कदर है कि जब हमारी सेना को एक मजबूत नेतृत्व मिल जाता है तो वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल देती है। हमारी सेना ने आक्रामक कार्रवाई इस बार भी करी और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन ये सच है कि आईएमएफ में सरकार ने पहले भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि नेगेटिव वोट नहीं है। नेगेटिव वोट है। रशिया ने यूक्रेन के बेल पे एक नेगेटिव वोट दिया था उनको पैसे देने पर और इसीलिए सरकार को नेगेटिव वोट करवाना चाहिए था। पाकिस्तान के पास एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि असलियत यह है कि पाकिस्तान की सरकार यह अनाउंसमेंट कर रही है कि मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकवादी के कैंप को वो रिस्ट्रक्चर करेगी, वो उसका पुनर्निर्माण करेगी। यह आईएमएफ के पैसे से हो रहा है। तो आईएमएफ में जो देश हमारे साथ नहीं खड़े हुए और जो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ खड़े हैं वो देखें कि पाकिस्तान अपने पैसे के साथ क्या कर रहा है और आतंक को वो किस तरह से समर्थित करता है, किस तरह से आतंक का पोषण करता है और किस तरह से आतंकवादियों को भारत के खिलाफ पनाह देता है। टर्की ने जो अपनी एक सेलेबी उसको जो हमारे यहाँ उसी क्लियरेंस को रिवोक किया गया और जो 9 बड़े मैं समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ आगे की भी कार्रवाई हो, आगे की भी कार्रवाई हो। हम टर्की की बात कर रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, चीन ने क्या किया? अब तो आप ही लोगों के माध्यम से भारत सरकार के सूत्रों से पता चल रहा है कि चीन के मिसाइल से पाकिस्तान के पास वगैरह, चीन से हमारे क्या संबंध है? टर्की में जो किया और भी हमें करना चाहिए। अमेरिका जाके $304 मिलियन की डील अनाउंस करके टर्की के साथ आ रहा है। अमेरिका हमें बार बार खरी खोटी सुना रहा है। इन सब बातों का भी तो जवाब मिलना चाहिए। लेकिन आज का मुद्दा है बीजेपी के लोग सेना का अपमान, उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं और उसी मुद्दे पर हम टिके रहना चाहते हैं क्योंकि वो कतई बर्दाश्त नहीं है। आखिरी सवाल